हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और उस चैप्टर में सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल लॉ पढ़ा था, बार्ट-सर्वाट लॉ। फिर उसका हमने एक एप्लीकेशन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर। और हमने एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर लिया था फाइनाइट लेंथ का स्टार्टिंग में, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे, जो कि इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे है। एक एंड से जो पोजीशन वेक्टर है इसका, इस एंड से, जो कि आइडियल की डायरेक्शन में, आइडियल इज द करंट एलिमेंट, आई की डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है, तो टेल टेल। और ऐसे जो अपर एंड पे है, ये है इसका अपर एंड से पोजीशन वेक्टर, और आइडियल की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन में ऐसे होगी टेल टेल से थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो इनके टर्म्स में हमने रिजल्ट निकाला था मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बाय यूजिंग अ बार्ट-सर्वाट लॉ। उसी का ये एक एप्लीकेशन है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I upon A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है। उसके बाद हमने इसके दो स्पेशल केस किए थे, जिसमें हमने इनफाइनाइट लेंथ लिया था, और जो हमारा ये है पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उसको हमने नियर रखा था, इसके बहुत मिड पॉइंट के नियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो उसका रिजल्ट आ गया था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाई A। और सेकंड स्पेशल केस था इसका कि हम इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को एक एंड के नियर ले गए थे, एक एंड पे, और उसका रिजल्ट आया था b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन A। ठीक है। उसके बाद हमने लाइव क्लास में डील किया था एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और कंडक्टर लिया था। उसमें हमने कुछ ऐसे लिया हुआ था, रेडियस मैंने a लिया हुआ है, और करंट इसमें एंटी क्लॉक सेंस में ऐसा फ्लो हो रहा है। तो इसके वजह से मैंने फील्ड निकाला था एट सेंटर ऑफ द लूप, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन A, इधर यहाँ अल्फा। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। अल्फा का मतलब हुआ कि अगर करंट इस लूप में पूरा एक लूप बना रहा है करंट, तो ये एंगल कितना सबटेंड करेगा सेंटर पे, 2 पाई। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 2 पाई। वहीं पे अगर मान लो ये सेमी सर्कल होता, तो ये जो लूप है यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ठीक है, तो वो एंगल पाई होगा सेमी सर्कल की वजह से, तो इसलिए पाई। तो अल्फा एक जनरल एक्सप्रेशन है कि वो कितना जो लूप है वो एंगल सबटेंड कर रहा है करंट के साथ में। अब आता है कि डायरेक्शन, हम डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे। तो पहले मैं इसका बताता हूँ। इसमें देखो, हमें ध्यान रखना है कि राइट हैंड थंब रूल इसमें मैंने अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे, हमें इसमें राइट हैंड यूज करना है। तो इसमें जो राइट हैंड थंब रूल में होगा, ये जो सर्कल वाले में, इसमें कर्लिंग ऑफ फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ अ करंट। तो हियर कर्लिंग ऑफ फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द थंब will show the direction of magnetic field. So now we will apply a right hand thumb rule in this situation. So here we can apply right hand thumb rule as like a curling of finger in the direction of the current. तो ये हो गया एंटी क्लॉक, और जो थंब आ रहा है हमारा आउटवर्ड आ रहा है, तो आउटवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए मैंने इधर डॉट से दिखा रखा है। डॉट हमारा क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर ये एक्स वाई में है तो आउटवर्ड का मतलब हो गया प्लस के डायरेक्शन, जेड एक्सिस। तो देखिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इधर वेक्टर लगा दूं, वेक्टर, तो आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब जो इसका डायरेक्शन मैं दिखाऊंगा वो दिखा दूंगा के कैप, और ये अल्फा की वैल्यू इसमें होगी क्या, 2 पाई। ठीक है। इसमें देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर इसमें करंट हम ऐसे नहीं ऐसे ले लें, क्लॉकवाइज करंट, तो वी विल यूज अगेन राइट हैंड थंब रूल एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया कर्लिंग ऑफ फिंगर। तो थंब मेरा इनवर्ड आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्रॉस से दिखा रखा है सेंटर पे, इनवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हमारा होता क्या, माइनस के कैप। तो अगर मैं वेक्टर लगा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पाई होगी, और जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा मेरा माइनस कैप। अगर वेक्टर लगा रहा है तो डायरेक्शन मुझे दिखाना पड़ेगा। अब देखो, स्ट्रेट जो कंडक्टर होता है हमारा, स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें हमें किस तरीके से, तो एज वी नो, देखो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर हो गया हमारा, ये इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, ये P1 P2। तो इसकी वजह से मुझे बताना है फिर। एक तो होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। तो राइट हैंड थंब रूल जो स्ट्रेट कंडक्टर में होता है वो किस तरीके से अप्लाई करना है वो देखो। स्ट्रेट कंडक्टर में जो थंब, इसका रिवर्स हो जाता है सर्कुल का। जो थंब होगा हमारा वो होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट में, और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगा वो हमें देगा फील्ड का डायरेक्शन। तो हियर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये फिंगर पहले अंदर गया, ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे हम। ये फिंगर अंदर गया, फिर अंदर से ऐसे आ रहा है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा फील्ड अंदर हो जा रहा है फिंगर्स,
तो ये जो होगा इस तरफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे हम क्रॉस से दिखाएंगे कि फील्ड हमारा इनवर्ट है माइनस के कैप, और इधर से फिंगर है कि ऐसे अंदर से आ रहा है बाहर, तो इस तरफ जो आ रहा है हमारा फिंगर ऐसे आ रहा है बाहर, तो ये जो हमारा डॉट होगा इस तरफ वाले फील्ड प्लस के कैप। और देखो इसका तरीका, एक रूल हम और लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, इस रूल में हमें है क्या, फिंगर्स वगैरह घुमाना नहीं है तुम्हें कुछ भी। अगर कोई भी स्ट्रेट कनेक्टर मुझे दिया हो तो मैं उसको ऐसे पकड़ लूंगा और थंब जो हमारा डायरेक्शन होगा करंट के, तो मैं इसको इस कनेक्टर को ऐसे पकड़ लूंगा। तो जो ये जो हमारा हैंड है, इसका जो बैक वाला पोर्शन है हमारे हैंड का, ये हमें हमेशा देगा क्रॉस डायरेक्शन माइनस के। अगर ये वायर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, तो स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो, तो उसको मैं ऐसे पकड़ लूंगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जो बैक वाला हाथ का होगा पोर्शन वो हमें दिखाएगा क्रॉस माइनस के, और जो फ्रंट वाला होगा पोर्शन वो मुझे दिखाएगा डॉट। तो इस तरफ जो होगा फील्ड वो प्लस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो वी विल यूज राइट हैंड पावर रूल, इससे हमारी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। तो हम ऐसे पकड़ लेंगे, तो जो फ्रंट वाला पोर्शन डॉट दिखाएगा हमें, और ये वाला पोर्शन बैक, अगर हमारा ये वायर एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने, ठीक है। मैं वन बाय वन इनके ऊपर ले रहा हूँ न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं इस वाले फॉर्मूले पे लेता हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल होगा हमें, तो उसके कुछ फॉर्मूले में थोड़ा सा हो सकता है कि हमें चेंज करना पड़े, किस तरीके से वो देखेंगे वो हम देख लेंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, ये मैंने रख किया इसे। ओके, ये देख लो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कि एक स्क्वायर है मेरे पास लाइक दिस स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर शेप का कंडक्टर है, साइड भी ले लेते हैं इसकी ए और ये ए गिवन है, राइट। अब इसमें करंट मैंने मान लिया कि भाई ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे, दिस इज एंटी क्लॉक सेंस करंट फ्लो हो रहा है जो कि आई है, ठीक। हमें बोला है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट द सेंटर सी, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सी पे। दिस इज अ क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू दिस स्क्वायर वायर हैविंग एज ए एट द सेंटर, ठीक है। तो अब देखो ना किस तरीके से निकालना। तो इधर देखो, ये जो एक वायर है अपने आप में एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, और एक स्क्वायर है, ये दिस इज अ स्क्वायर, वो मैं सेट दिख रहा है। तो वी विल हियर, तो सो वी विल यूज हियर दिस फार्मूला डिनोटेड बाय 4 पाई आई अपॉन a cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। a हमारा है क्या, इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वायर के मिड से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं पहले मैं हर एक वायर लूंगा, ये वायर 1 मान लो, ये वायर 2, ये वायर 3 और ये वायर हो गया मेरा 4। तो पहले मैं इंडिविजुअल वायर की वजह से फील्ड निकालूंगा, फिर बाद में इनको ऐड अप करके नेट फील्ड निकाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें निकाल, सबसे पहले मुझे एंगल पता होना चाहिए, तो इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया सेंटर से। तो एक चीज आप लोग ध्यान दें, किसी भी स्क्वायर में अगर हम इसके वर्टिसेस जो होंगे एज कॉर्नर से कोई भी लाइन हम सेंटर में मिलाते हैं, तो यहाँ जो एंगल होता है हाफ हाफ हो जाता है। तो स्क्वायर के जो एच पे जो एंगल होते हैं वो हमारे होते हैं 90 डिग्री। तो ये हाफ एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल हो गया। अब देखो इस वाले में है क्या प्रॉब्लम, थीटा 1 तो ठीक है हमारा, ये अंदर वाला, एक तरह से ये ट्रायंगल ही बन रहा है ऐसा ट्रायंगल, तो थीटा 1 तो हमारा अंदर वाला एंगल है, ठीक है। लेकिन जो थीटा 2 है वो हमारा होता है अंदर वाला नहीं, तो बाहर वाला होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक एंगल तो मुझे गिवन है, मान लो ये थीटा 1 है, ये मान लो कि ये एंगल हमें गिवन नहीं है, ये थीटा 2 तो होता है बाहर वाला, बाहर तो स्क्वायर है नहीं। तो अगर मान लो कि मुझे ये एंगल गिवन होता, ये एंगल फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अंदर वाला एंगल होता थीटा 2 गिवन, तो मुझे पता है कि भाई फॉर्मूले में तो बाहर वाला एंगल होता है, तो वी विल यूज हियर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये हो क्या 180 माइनस थीटा 2 और बाहर वाला एंगल। तो यहाँ जो एंगल होगा वो बाहर वाला, अगर मुझे अंदर वाला गिवन है तो बाहर वाला, तो थीटा 2 की जगह होगा क्या यहाँ पे
180 माइनस थीटा 2। तो cos 180 माइनस थीटा 2 तुम लोगों को पता होगा होता क्या है, cos थीटा 1। ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, माइनस होता है माइनस cos थीटा 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो जब भी तुम्हें अंदर वाला ऐसे गिवन हो, किसी भी ट्रायंगल अगर ऐसा बन जाए स्टेटर की वजह से, तो हम अप्लाई कर देंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए। ए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके मिड से, और ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 हो जाता है, ठीक है। तो प्लस आ जाता है साइज से। तो यहाँ पे देखो मैं अंदर वाला गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला हम निकाल नहीं सकते, कुछ फायदा नहीं है, उतना बड़ा तो है नहीं वायर, है ना। इधर से टर्न हो जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, तो ड्यू टू फर्स्ट वायर मैं निकालूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो B1 कहाँ पे निकालना है, एट सेंटर पे। तो ये लगा दूंगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मिड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, स्क्वायर है, ये पूरा ए है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा a/2, यहाँ पे आ गया a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू में हो गया cos, एक एंगल हो गया 45 डिग्री, प्लस प्लस आएगा cos 45 डिग्री, राइट। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया म्यू नॉट, और डायरेक्शन वाला वेक्टर लगा दिया। तो इसका डायरेक्शन हुआ क्या, तो मैंने बताया था कि स्ट्रेन ऐसे पढ़ लिया। तो ये हमारा ये क्या दिखा रहा है, इस तरफ है हैंड, तो ये जो बैक वाला होता है ये हमें दिखाता है इनवर्ड, और जो फ्रंट वाला होता है ये हमें दिखाता है प्लस के कैप। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस के कैप, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया, ये आई अपॉन a/2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 आई अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर चला, ये हो गया 2 cos 45 डिग्री, तो 2 cos 45 डिग्री 1/√2, और डायरेक्शन प्लस के कैप, ठीक है। ये आ गया। ऐसे ही y2 की वजह से इसको y कैसे पकड़ लेंगे, तो डायरेक्शन तो हर किसी का आ रहा है प्लस के कैप, इसका भी इस तरफ प्लस के कैप, इसका भी इस तरफ आ रहा है प्लस के कैप। तो डायरेक्शन तो हर किसी की वजह से आएगा प्लस के कैप। तो ऐसे अगर तुम 2 की वजह से निकालोगे तो अगेन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ऐसे बना लोगे, ये एंगल हो जाएगा 45, ये एंगल हो जाएगा 45, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही a/2। ऐसे इसकी वजह से, तो सबकी वजह से फील्ड हमारा आएगा क्या, सेम ही आएगा। तो वी विल मल्टीप्लाई दिस, तो एज हेयर, तो हेयर वी कैन से हेयर B1 इक्वल टू B2 वेक्टर B इक्वल टू B3 इक्वल टू B4, इस सारे आपस में। तो सो यहाँ पे लग देंगे हम नेट फील्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, B3 इक्वल टू वेक्टर लगा देते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ये हो जाएगा ये इक्वल आपस में, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ B1, ठीक है। B1 हो गए इक्वल आपस में, डायरेक्शन लगाना चाहिए, वेक्टर लग गया हर जगह, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स ऑफ B1 की वैल्यू हम रख देते हैं, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये 2 आई अपॉन ए आ गया था, a/2 था तो 2 पर चला गया था, और ये हो गया 2/√2 है। तो चलो लिख देते हैं इसे 2/√2, और डायरेक्शन प्लस के कैप, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये गया 1√2 भी चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट 2√2, ठीक है, 2√2 आई अपॉन पाई ए म्यू नॉट प्लस के कैप। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे अप्लाई करना है। इसमें ये चीज का ध्यान रखना कि एंगल हमें है कि इनसाइड वाले गिवन है तो प्लस में लगा देंगे, ठीक है। ऐसे मान लो अगर मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ इसमें, मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ लाइक ये ऐसे है, और ये यहाँ से एक सेमी सर्कुलर वायर, और फिर ये ऐसे चला गया, और करंट मैंने मान लिया कि ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, इधर से ऐसे। तो ये कुछ इस शेप का वायर है, ठीक है। इसके सेंटर यहाँ पे ये है, ठीक है, ये इधर, और यहाँ से जो है हमें गिवन है कि रेडियस ए गिवन है, ठीक है। ये हो गया सेंटर सी, ठीक है। एक ही दिखा देते हैं,
तो एक साइड का दिखा दिया मैंने, ये रेडियस ए गिवन है। तो मुझे देखो निकालना है अगेन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, ठीक है। तो वायर 1, वायर 2, वायर 3। तो वायर 1 की वजह से ये एक स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर के एक एंड पे रखा हुआ है। तो मैंने एक एंड का क्या था जो हमने किया था वो एप्लीकेशन में स्ट्रेट कंडक्टर उसका सेकंड केस। तो हमने एक एंड पे अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो तो फॉर्मूला होता है हमारा उसका B1 वेक्टर लगाए थे, B1 इक्वल टू μ0/4 पाई आई अपॉन जो रेडियस गिवन है, आई अपॉन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे अपॉन ए, है ना। ये होता है और डायरेक्शन होगा क्या, अगेन ऐसे हाथ रखेंगे तो इस तरफ में जितने भी होंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ये हैंड दिखा रहा है उसका डायरेक्शन प्लस के कैप, ये आ गया प्लस के कैप। ऐसे हम B2 निकाल सकते हैं, B2 वेक्टर, B2 हमारा ये वाला ऐसे है ना सर्कल बाय। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4 पाई 2i होता है, सॉरी 2i नहीं, μ0/4 पाई आई अपॉन जो इसका रेडियस होगा a इंटू में अल्फा, अल्फा होता है क्या एंगल, तो ये पूरा ऐसे हो रहा है सेमी सर्कल तो एंगल पाई। और यहाँ पे डायरेक्शन होता है फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, ऐसे फिंगर्स आएगा तो ये आउटवर्ड आ रहा है, तो आउटवर्ड का मतलब प्लस, ठीक है। ऐसी थर्ड की वजह से स्ट्रेट कंडक्टर है μ0/4 पाई। अगेन ये है कि इसके एक एंड पे रखा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक एंड पे, तो μ0/4 पाई आई अपॉन ए। और डायरेक्शन आगे स्ट्रेट कंडक्टर इस तरफ आ रहा है पाँव, तो ये वाला जो पाँव होगा इस तरफ वो प्लस के कैप, प्लस के कैप, ठीक है। तो ये पूरा पूरा एड अप हो जाएगा, तो नेट फील्ड आ जाएगा एट सेंटर इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो कितना ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ B1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ μ0/4 पाई का ट्वाइस आई अपॉन ए, ठीक है। प्लस में ये वाला μ0/4 पाई आई अपॉन ए पाई के कैप, ये आ गया। इसमें से मैं और भी चीजें बाहर निकाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने बाहर निकाल दिया जैसे μ0/4 पाई μ0/4 पाई आई बाई ए आ गया बाहर, और यहाँ बच गया मेरा 2 प्लस पाई के कैप। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिचुएशन है क्या, उस हिसाब से सिचुएशन लगा देना है। तो जब भी ऐसे मल्टीपल आ जाए वायर तो उन वायर को नंबर दे देंगे 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपको सोचना है कि इस वायर की वजह से ये कौन सा स्पेशल है केस, उसका फॉर्मूला सीधे। उसके बाद डायरेक्शन आपको देखना है कि डायरेक्शन है क्या, क्योंकि कोई कोई डायरेक्शन रिवर्स भी आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो एक सर्कुलर कंडक्टर लेंगे, उसमें हम लगाएंगे बायट-सावर्त लॉ, उसके एक्सिस पे जो कोई पॉइंट होगा उस पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है।